तुम वैभवे लगे रे विलास। अब मामत कहे ज्योत उद्योत भई, ताकोई ताए देखो रे उजास, ताकोई ताए देखो रे उजास। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, 13 प्रकरण किरंतन ग्रंथ पूरा किया कल 2 दिन लगा करके। और श्री कृष्ण की त्रिधा लीला, ब्रजरास कहाँ अखंड, कैसे अखंड, क्यों अखंड, कब तक अखंड, ये सारी बातें श्री कृष्ण की त्रिधा भेद तारतम द्वारा खुलने के बाद सब फिर आटी खुल जाती है। इस विषय में चर्चा की। आज चलते हैं ये जो एक सूरत के मजल में जो 7 प्रकरण हमने शुरू से ही भूमिका बांध के आए थे, उसका ये वाला प्रसंग यहाँ पूरा होता है। लेकिन फिर दो चार प्रकरण के बाद फिर ऐसे प्रसंग को फिर आता है। तो इस सूरत वाला एपिसोड का ये आज अंतिम प्रकरण है। तो धनी न जाए कि न को धूत्यो, ये 14वां प्रकरण में आज हम प्रवेश कर रहे हैं। तो 13वां प्रकरण का अंतिम चौपाई हमने दोहराया। अब हम 14वां में प्रवेश करते हैं। महामती प्राण जी सिंद्रावती आत्मा श्री राजी महाराज स्वरूप कहते हैं, धनी न जाए कि न को धूत्यो। धनी यानी परमात्मा ब्रह्म, न जाए कि न को धूत्यो, किसी ने उनको ठगने से, धूत्यो मतलब धूतना, ठगना, उनको उनके जो परमात्मा को सामने में परमात्मा को उपस्थिति होना चाहिए। लेकिन कभी कभी बच्चे बोलते हैं ना कि मैं पलंग के नीचे छुप के बैठा हूँ, मुझे मत देखना, हाँ करके बच्चे बोलते हैं ना, ऐसे ही धनी न जाए कि न को धूत्यो। परमात्मा किसी से ठगने से ठगे नहीं जाएंगे, उल्टा हम स्वयं ठगे जाते हैं। जो कीजिए अनेक धुतार, अनेक धुतार, परमात्मा को ठगने के लिए अनेक प्रकार से बुद्धि लगाएं, धुतारपना, लेकिन परमात्मा ठगे नहीं जाएंगे। तुम चहन ऊपर के कई करो, ऊपर का चहन यानी ऊपर का लक्षण कुछ भी करो ठगने के लिए, पर छूटे न कि वे विकार, लेकिन अंदर का जो विकार है वो छूटने वाला नहीं है। इस तरह से प्राण जी महाप्रभु इस प्रसंग में प्रवेश करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा देखते हैं। धनी न जाए कि न को धूत्यो, परमात्मा हमारे ठगने से ठगे नहीं जाएंगे। तो कैसे ठगते हैं हम सुंदर साथ जी, परमात्मा को कैसे ठगते हैं क्या? तो थोड़ा सा प्रकरण को एक बार, प्रकरण स्वयं चौपाई स्वयं अपने आप हमें बताएंगे, फिर सेकंड आवृत्ति में फिर आएंगे। तो धार्मिक होने के लिए परमात्मा मैं ब्रह्मानंद में ओतप्रोत हूँ, मुझे ब्रह्मानंद अनुभव कर रहा हूँ। इस तरह से हमारे में एक्टिंग बहुत हो सकता होगा, राजी ने देखा होगा इस चीज़ को। इसलिए उनके हृदय में ये भाव आया कि ये बात को बताऊं। करे प्राणा जी, तुम चेहना ऊपर के कई करो, अच्छा, पर छूटे नहीं क्यों विकार। समस्या विकार हटाने का है। समस्या का है विकार, समस्या विकार। ये विकार क्या चीज़ है, इसके ऊपर एक बार चिंतन करना पड़ेगा। अब ऊपर के चेहने में क्या क्या आता है?
बोले स्वयं दास जी बोलते हैं 2 नंबर चौपाई में देखिए, कोई बढ़ाओ कोई मुड़ाओ कोई खींच काढ़ो केश, ये है ऊपर का। कोई बढ़ाओ, बाल लंबा बढ़ाओ, दाढ़ी लंबा बढ़ाओ, कोई बढ़ाओ, कोई मुड़ाओ, कोई मुंडन करो, और कोई खींच काढ़ो केश, पूरा संन्यास लेते समय एक एक बाल नोच नोच के उसको उखाड़ते हैं, सब निकालते हैं। जैसे जैनियों में आचार्य पद में जो जाने वाले हैं उनको एकदम शरीर का एक एक निकाल देते हैं। इसीलिए धन्य ने कहा खींच काढ़ो केश। अच्छा, ये क्या करने के लिए? ये अपने दाढ़ी क्यों बढ़ाए? अब हमको ही पूछिए, हमको ही पूछे, कोई हमको पूछेगा कि महाराज ये सफ़ेद वस्त्र क्यों लगाए आपने, ये जामा क्यों लगाए आपने, ये हमको ही पूछते। ये माला, महाराज ये माला क्यों पहने, बोलते ये माला क्यों पहने, ये कंठी क्यों पहने महाराज। अब हमारा धंधा इतना ही है इसीलिए इतना ही पूछते हैं। कोई तो यहाँ कुंडल लगाते हैं, कोई कहीं कान फाटा होता है, कोई है? तब क्या क्या बोलूँ मैं? हम मुंडन इसीलिए कर रहे हैं कि आत्मा का जो अंदर जो विकार लगा है ना, ये काम क्रोध लोभ मोह, उसको हटाने के लिए। अब बेचारा सामने वाला तो अच्छा बाल मुंडन करने से विकार जाता है, पता नहीं वो भी जाके मुंडन करेगा, फिर बोलेगा महाराज मैं तो हर महीने मुंडन करता हूँ लेकिन विकार तो और बढ़ता जा रहा है। हमें ही पता नहीं है कि हम जामा क्यों पहन रहे, धोती क्यों पहन रहे हैं, खाली पैर क्यों चल रहे हैं। आत्मा उद्धार के लिए कर रहे हैं कि ये पहले गुरुजन ऐसा करते थे इसलिए कर रहे हैं। बस एकदम नज़दीक से देखना, कोई बढ़ाओ कोई मुड़ाओ कोई खींच काढ़ो केश, पर छूटे न कि वे विकार। लेकिन विकार नहीं, तो विकार क्या है फिर? आप मार्केट में जाइए, मार्केट में मतलब धार्मिक क्षेत्र में जाइए, सभी को पूछो महाराज ये विकार क्या चीज़ है, साथ में बात विकार काम क्रोध लोभ छल कपट ईर्ष्या द्वेष, ये तो सब विकार है जो आत्मा में तो पर्दा बन के बैठा है। बात सही, विकार। प्राणनाथ जी महाप्रभु जब विकार की बात बोल रहे हैं तो यही विकार, ये तो सभी विकार है। इसलिए यहाँ आपको ज़्यादा भूमिका न बांधते हुए सीधा सा टू द पॉइंट बता दूं, समय सापेक्ष भी देखना होता है। आप आगे पीछे मनन करना, मैं कैप्सूल फॉर्म यहाँ बता रहा हूँ। महामती प्राणनाथ जी के हृदय में अर्थात तारतम के नज़र में विकार शब्द अब्रह्म को ब्रह्म मान करके आत्मा भूलना ही विकार है। फिर एक बार बोल रहा हूँ, अनात्मा को अब्रह्म को ब्रह्म मानना यही वास्तव में विकार है, आत्मा में लगा हुआ विकार हुआ है तारतम के नज़र में। तो फिर बाकी तारतम के नज़र में काम क्रोध लोभ मोह विकार न है, वो है ही, वो तो शास्त्रों में बता ही दिया है, वो विकारी है। लेकिन वो सब पार करने के बाद विकार मुक्त होए ऐसा नहीं होता है। जब तक आत्मा के मालिक परमात्मा सही अर्थ में जो परमात्मा के नाम पर यहाँ ब्रह्म के धाम के नाम पर यहाँ बहुत अब्रह्म को ब्रह्म माना गया है, अधाम को धाम माना गया है, वो आत्मा में लगा विकार है। फॉर एग्जाम्पल भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को कहा कि तुम क्षत्रिय हो, अपना धर्म पालन करोगे तो तुमको
लक्ष्य मिलेगा। अगर तुम क्षत्रिय धर्म पालन नहीं करोगे, न तुमको संसार में यश मिलेगा, न स्वर्ग मिलेगा। न यश मिलेगा, न स्वर्ग मिलेगा। अच्छा, स्वर्ग जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अब कर्म करना पड़ेगा। अर्जुन के मान के चलिए, अब वो अब एक्टिव हो रहा है कहाँ जाने के लिए? स्वर्ग जाने के लिए। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यहीं छोड़ दिया जाए तो अब अर्जुन इतना मेहनत करेगा कि वो स्वर्ग में मुक्ति की आकांक्षा लेकर के जाएगा। लेकिन परमात्मा कृपावान है, मेहरबान है। बाद में फिर बोले कि तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मतलोकम विशन्ति। बाद में उसी गीता में जब अर्जुन थोड़ा सक्रिय हो गए, थोड़ा विवेक उनका जग गया, तो फिर बोले कि अर्जुन, स्वर्ग में ना अखंड मुक्ति नहीं है, वो पुण्य खत्म होने के बाद आना पड़ता है, यहाँ पर आएगी नहीं है। इसका मतलब जो भी आत्मा काम क्रोध लोभ मोह से तो उड़ गए, लेकिन अगर लक्ष्य उन्होंने स्वर्ग बनाया तो अधाम को धाम बनाया। स्वर्ग लक्ष्य बनाया तो परम ब्रह्म उनका इंद्र हो गया ना। इंद्र तो कितने बार परिवर्तन होते रहते हैं। तो अब्रह्म को ब्रह्म माना कि नहीं माना, अधाम को धाम माना कि नहीं माना। बस ये मेन कड़ी है कि आत्मा में लगा हुआ विकार का अर्थ है आत्मा ने भ्रमवश या सच्चा गुरु के अनुपस्थिति के कारण, सच्चा ज्ञान के अभाव के कारण अभी तक इनको आत्मा को लक्ष्य मिला ही नहीं। साकार के असाकार तो नाश, स्वप्न है, और या तो गए और निराकार बोल दिया। और निराकार तो परमात्मा का स्वरूप है ही नहीं, निराकार स्वरूप बोलते हैं। निराकार बोलने का स्वरूप क्यों बोलना? निराकार ज्योति स्वरूप बोलते हैं, निराकार ज्योति। ज्योति का कोई आकार होता है कि नहीं? सूर्य का ज्योति है तो सूर्य का आकार है, एक दिया का फ्लेम है उसका आकार है, तो निराकार ज्योति स्वरूप कैसे हो? तो निराकार को तो जगह ही नहीं है। बस अब शंकराचार्य बोलते हैं सत असत से अलग परमात्मा का स्वरूप। चिदादित्यम किशोरंगम, किशोर परे धामनी विराजितम। तो वो आकार में तो विराजितम क्यों आएगा? ब्रह्म के आगे पीछे ऐसा इस तरह से शब्द आता है, तो निराकार का आगे पीछे क्या होता है? लक्षण तो दिया है, बस यथा नाम तथा गुण। जब तक आत्मा का लक्ष्य सच्चिदानंद स्वरूप यथा तथ्य लक्ष्य नहीं मिलेगा, आत्मा में लगा हुआ विकार यही है। ये तारतम्य दृष्टि से देखा हुआ विकार का सुंदर साक्ष्य। और बाकी जो शास्त्रों द्वारा संत द्वारा विकार की व्याख्या करते हैं, घंटों उपनिषद देंगे कि हमें कामी नहीं होना चाहिए, हमें क्रोधी नहीं होना चाहिए, हमें लोभी नहीं होना चाहिए, सब आत्मा में लगा हुआ विकार है। ये अंतस्करण का विकार जो है आत्मत्व को रिफ्लेक्शन नहीं देता है, सब एक्सेप्टेबल है ये। लेकिन इतना करने के बाद आत्मा की अखंड मुक्ति है, पहुंचेगी आत्मा ना। इसीलिए तारतम्य दृष्टि में विकार का शब्द है। आत्मा अब्रह्म को ब्रह्म मान करके, मैं उदाहरण देता हूँ गाड़ी वाला। हाथ में जो गाड़ी देख करके बच्चा खुश, जो डॉट पेन से बनाए थे ना, खुश। लेकिन ये खुशी गाड़ी बनाने वाला बड़े भाई को पता है कि अब आधा घंटा तो ये खुशी से रहेगा, कोई कोई बता देगा इसको कि ये असली गाड़ी नहीं। तो वो विकार ये है। जब तक असली घड़ी का उतना तक वो विकार रहेगा। इसलिए तुम कोई बढ़ाओ, कोई मुड़ाओ, कोई खींच काढ़ो केस। अब आगे बढ़े, जो लो आत्मा न ओलखी। जब तक आप अपने आत्मा को पहचान नहीं करोगे, कहा होए धरे बहुवेश,
ये बहुभेष बना करके क्या करोगे? जो लोग आत्मा न बोला नहीं, हमने आत्मा पहचान की है। अच्छा, आत्मा पहचान हो गया तो बताओ, आत्मा अपने ब्लड का पहचान हो गया? हाँ हाँ, ब्लड लाल होता है। अच्छा, इतना ही है? तो सामने वाला क्या बोले? ब्लड का ग्रुप होता है, कौन सा ग्रुप वाला है। ऐसे ही आत्मा वाला ही करके नहीं होगा। आत्मा में 3 लेवल है। जीव सृष्टि है कि ईश्वर सृष्टि की ब्रह्म सृष्टि है, कौन सी है? ये तो नई बात सुनाई, बात पुरानी है, तुमने नहीं सुना। इसलिए धनी ने कहा जो लोग आत्मा न ओलखी। नॉर्मली आत्मा ओलखने की बात इतना ही है कि जो संतों ने जो लिखा है कि ये आत्मा मतलब जैसे उदाहरण देते हैं, बिजली के करंट, बल्ब में जो प्रकाश है वो बिजली का करंट है, तो दिखता नहीं है, वो आधार है। ऐसे ही आत्मा, शरीर में जो एक शक्ति स्पिरिट है वो आत्मा है। उसी के लिए नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक बोला है, उसका स्वरूप का वर्णन किया है। वही भगवान श्री कृष्ण जो गीता सुना रहे हैं, गीता सुनाने वाले उन शक्ति को तारतम पूछता है। अपने गीता में नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, यो आत्मा अजर अविनाशी है करके आपने तो बोला, लेकिन मुझे एक प्रश्न आता है, कब तक अजर अविनाशी होगा? कब तक अजर अविनाशी? मेरे पेट के कीड़े लंबी आयु, ये पेट के कीड़े में अगर है लंबी आयु इसकी है, तो कब तक इसका हाईएस्ट लाइफ कितना हो सकता है मेरे पेट के कीड़े का? मेरा लंबी आयु शरीर का 100 वर्ष है, उसके बाद पेट के कीड़े की लंबी आयु बचेगा? तो पेट के कीड़े एक आपस में नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, पेट के कीड़े आपस में बोलेंगे, लेकिन उसी में से एक कीड़े पूछ सकते हैं कि हम नैनम छिंदन्ति है, लेकिन कब तक बोलेगा? तो उसका आंसर वहाँ नहीं मिलेगा पेट में। लेकिन प्रश्न बाहर से अगर गया और या तो उसको कुछ दैवी शक्ति से प्रश्न आ गया कि कब तक हम अखंड रहेंगे करके पूछेंगे, कब तक अखंड? अखंड बोले कब तक थोड़ी अखंड अखंड। अब बेचारा पूछने में प्रश्न पूछ भी ले, मैंने गलत प्रश्न पूछा क्या जैसे लगेगा उसको भी। मैं भी प्रश्न गलत पूछा क्या? सही तो अखंड मतलब अखंड, लेकिन उसके मुख से जो अननोइंगली जो निकला था कब तक अखंड, ठीक ही बोल रहा है। क्योंकि ये मनुष्य शरीर जब तक जिंदा है तब तक उसका अखंड है, शरीर नाश होने तो खंडित हो गया ना उसका। वो ऐसे ही नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, ये आत्मा अजर अविनाशी है, कब तक पूछेगा ये? कब तक? जब तक नारायण है तब तक अखंड। नारायण एक ओम बहुश्याम बोलने पर सृष्टि हुई है, इसलिए कब तक? जब तक महाप्रलय। उसके बाद शरीर, पेट के कीड़े के सामने शरीर का नाश होना महाप्रलय है। बीच में हम अब थोड़ा दबाई वबाई ले लिया तो पेट के कीड़े मर गए तो उसका अकालिक महाप्रलय, कीड़े का अकालिक महाप्रलय हो गया, समय आने से पहले मर गया। ऐसे हमारा जीव तो संसार में कितने बार मरता है, कितने बार जन्मता है। ब्रह्मांड के अंदर नारायण के पेट में, लेकिन जब नारायण से संबुष्ट समृत्य सगुणान बहुन, सब महाप्रलय में सब जाने के जब बात आती है, इसीलिए तारतम पूछ रहा है। आपने नैनम छिंदन्ति से तो बोले, लेकिन मेरा प्रश्न है कब तक ये नैनम छिंदन्ति? तो परमात्मा श्री कृष्ण को डायरेक्ट तारतम पूछेगा कि कब तक अखंड बोलेंगे, तो वो तारतम जो गीता सुनाने वाला शक्ति बोलेगा, कहाँ बीच में आपने ये कुछ डाल दिया ऐसा प्रश्न? कम से कम उनको थोड़ा चढ़ने तो दो। मेरा 15 अध्याय आना बाकी है ना, 15 अध्याय में द्वाभिमो पुरुषो लोके क्षर अक्षर पुरुषोत्तम योग में आना बाकी, आपने यहीं पूछ दिया। कम से कम अर्जुन को वहाँ तक पहुँचने दीजिए, बीच में आप बोलने किसने बोला?
करके तारतम को पूछेगा। तारतम अच्छा अच्छा ठीक है, मतलब कहने वाले हो, हाँ कहूँगा ना बात। तो वहाँ लक्षण है उत्तम पुरुषस्तु अन्य करके लिखा 15वां अध्याय में लिखा। अब बाकी तो 3 अध्याय तो है, 18 अध्याय खत्म। लेकिन हम दूसरा अध्याय तीसरे अध्याय में सब करना चाहते हैं, होगा भी नहीं, और दूसरा ग्रुप है उसी को फाइनल मान के बैठ गए। इसलिए एक एक स्टेप आगे बढ़ना है। तो कोई बढ़ाओ कोई मुड़ाओ बालों को, कोई खींच काटो केश, कोई उतारो इसको, लेकिन जोलो आत्मा न लखी। धरती में जब तक 3 प्रकार के आत्मा या स्वप्निक और परमधाम से ब्रह्मात्मा, ये वाला जो है ना परात्म कॉन्सेप्ट वाला आत्मा की बात जब तक न लखी, कहा हुए धरे बहुवेश। धनी न जाए कि न को धूत्यु, जो कीजे अनेक धुतार, धनी न जाए कि न को धूत्यु। कोई बढ़ाओ कोई मुड़ाओ, कोई खींच काढ़ो केस, झूलो आत्म न ओलखी, कहा होए धरे भवेश। धनी न जाए कि न को दूत्यो। परमात्मा को ठगने का एक उदाहरण है। हम सीधा परमात्मा को कैसे लगता है, मैंने ये बोला ना, एक बच्चा हम यहाँ छुपाए हैं, आप मत बताना करके। हम कभी कभी मंदिर में जाते हैं, प्रार्थना करते, भगवान क्या बोला आप सब जानते ही हैं, फिर भी बोलने का, तो भगवान का उधर मूर्ति बोलते हैं, बोलो ना, अगर मैं कुछ करने वाला हूँ नहीं, बोल। हमारा भाव दे दे करके भगवान टन बैठे। भगवान बोलो ना। इस बार लॉटरी मैं फाड़ा हूँ, मतलब लॉटरी काट के आया हूँ, अगर 1 करोड़ लॉटरी में फंस गया ना भगवान, मैं बार बार आता हूँ, ये मंदिर के ऊपर घुमट थोड़ा पुराना जैसा लगता है, मैं अगर एक करोड़ अगर आप लॉटरी में दे देंगे ना, तो मैं ये घुमट 1 लाख रुपए खर्चा करके बनाऊंगा आपका। इतना बोल के भगवान हंसते हैं, अच्छा मैं 1 करोड़ दूं और तुम मुझे 1 लाख देगा? तेरे 1 करोड़ देने वाला मैं स्वयं नहीं बनाता 1 लाख में, काहे ठगता है यार। ऐसा धनी न जाए कि न खुद। भगवान 1 लाख रुपए दीजिए, मैं 25,000 तो आपका एकदम ठग नहीं। ऐसे ही है, तन की जाने मन की जाने, जाने दिल की चोरी, उन साहब से क्या छिपाओ जिनके हाथ में डोरी। वो सब देख रहा है, जान रहा है, बस हम बात करते रहते हैं ठगने का। हमारी प्रार्थना करते हैं कि बार्गेनिंग करते हैं, पता ही नहीं चलता। प्रार्थना परमात्मा के साथ बार्गेनिंग करते हैं कि प्रार्थना कर, लव फॉर लव सेक बोलते हैं, दुनिया बातें करते हैं। कभी भी तो ऐसा लगता है, कभी भी घर में क्या होता है ना, घर गृहस्थ में पत्नी का पूरा डिमांड है, लेकिन ऐसा अवसर ही नहीं मिल रहा कि पति के पास डिमांड को रखूं। कभी पूरा आग बबूल होके आते हैं, कभी टेंशन में आते हैं, तो बढ़िया भोजन वोजन दिए और अब बात छेड़ो तो बहुत नींद आ रही, मैं सो रहा हूँ, सो जाऊँगा। अब नींद में बोलने, सुबह आप 7 बजे निकल जाते हैं, रात को 9 बजे आते हैं, 10 बजे आते हैं। डिमांड का इतना लंबा लिस्ट है, लेकिन खाने का कभी मूड दिखते ही नहीं है, कैसे बताऊँ। तो एक आदमी को अक्ल दिया किसी साथी ने, एक काम कर ले तो बहुत डिमांड आता है, बच्चों का उतना ही डिमांड, अंदर हैरान, एक काम कर। तो घर में वापस आया ना, पूरा आग बबूल हो गया हरदम, और बोलना ही नहीं हो किसी, एकदम गुस्सा में है, तो कोई हिम्मत नहीं करे।
अच्छा एक दो बार ट्राई कर लो। तो ऑफिस में ठीक ठाक है, जैसे घर शादी जैसे ही अब घर का रास्ता ले आए ना, सब वही अपना बनता, तो पूरा कौन है, पूरा एकदम हल्ला करते जाता है, पूरा गुस्सा जाके जूता इधर फेंकता है, पूरा जरा पत्नी काय को डिमांड का लिस्ट, डर के मारे भजन दे करके एकदम तथास्तु देवता शांति शांति। अब सोया बढ़िया, ऐसे सोया आनंद आया। दूसरे दिन भी अब ऐसे बड़ा निकल गया ऑफिस, आके ऑफिस में बोलता यार तेरा ये बढ़िया आइडिया दिया तूने यार, कोई डिमांड नहीं। हाँ मैंने बताया ना, हाँ। अब इसको रोज करते 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 डिमांड तो चला गया न, जीवन से हंसी भी चली गई। अब तो ऑफिस में भी ऐसे होने लगा, हर टाइम टेंशन। बातें सब पूछने लगे, बेटा भाई तुम्हारा कुछ टेंशन है क्या, हर जो ऐसा लगता है? नहीं मैं टेंशन में नहीं, लेकिन तेरा चेहरा तो एकदम टेंशन में। नहीं चेहरा देखता आईना में, सही में मेरा पूरे ही बिगड़ गया, कहाँ से शुरू हुआ? तो पता चल गया उसको कि घर में एक्टिंग करते करते जीवन में तो हंसी, ऐसी हंसी चली गई कि जैसे हमारे राजनीतिक नेता वोट जीतने के बाद गायब हो जाते हैं, ऐसे जीवन से हमारा हंसी गायब हो गया। अब तो हम हंसना भी भूल गए हम संसार में, एक्टिंग करते करते। तो डिमांड का लिस्ट कि अब बाय मिस्टेक एक्टिंग करते करते किसी दिन भोजन करते करते खुशी जैसे आज ये डिमांड रखने का है। तो जैसे डिमांड लिस्ट चालू हो गया, ठीक है, तो भोजन खिलाए, उसके बाद लिस्ट चालू। ऐसे ही भगवान को भी हम 84 व्यंजन एकदम 56 भोग क्या 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 सब बना, ऐसे होते भगवान खुश है। भगवान अब बच्चे की शादी कर दो, वो कर दो, वो कर दो, लिस्ट शुरू। भगवान भी एक साथ देखते हैं, इसका भात बेकार में खाए क्या? तो भगवान को सेवा, राज्य को सेवा कर रहे हैं कि डिमांड लिस्ट करने के लिए कर रहे हैं? क्या क्या चाहिए? एक 96 ईयर्स ओल्ड मैन गुरुजी मंगलदास जी के पास आए थे जमाने में। तो 96 ईयर्स ओल्ड, बाय द टाइम बेबी गुरुजी 76 आसपास। तो बोले गुरुदेव आशीर्वाद दीजिए, आप हमें आशीर्वाद मांग रहे हो, इतने उम्र हमको आशीर्वाद दीजिए, हमारे सिर पर हाथ रख दीजिए। नहीं महाराज। तो ऐसे बहुत बार्गेनिंग है। तो बोले क्या तकलीफ है बाबा? फैक्ट्री नहीं चल रही, वो धान वाला फैक्ट्री नहीं चल रहा, मतलब अन्य फैक्ट्री नहीं, चीनी का तो चल रहा है लेकिन धान वाला फैक्ट्री नहीं चल रहा। धान वाला फैक्ट्री अरे 96 ईयर्स ओल्ड में, इतने सही वृद्धावस्था में आप धान का मिल के लिए डिमांड कर रहे हो? अब तो छोड़ो ये सब, मन से हटा दो सब, अब भजन में लग जाओ। गुरुजी ने कहा। तो क्या बोलते हैं गुरुदेव, मन से तो कब को हटा दिया है, मन से तो, लेकिन दिल से हटता नहीं। ये बात बहुत मजबूत बात है कि हम परमात्मा के आगे सब कुछ सेवा करते हैं, परमात्मा जानते हैं कि अब आगे ये क्या करने वाले। वितक में आप देखिए प्राणनाथ जी को जहाँ जहाँ पधरावनी होती है, और ठीक है मैक्सिमम तो सेवा में जा, लेकिन कितने जगह खाना वाना खिला के महाराज खिलाओ। हमें साधु संत के गुरु साधु संत को लेके जाते हैं सुंदर साथ घर में, एकदम पधरावनी होती है। अब रात को 12-1 बड़े बड़े शहर में तो 12-1-2 बजे फुर्सत मिलती है बेचारे, तो अब घर में ले जाते हैं। 2 बजे खाना वाना खाए, बढ़िया बिछाए, उसके बाद महाराज जी बढ़िया था भोजन, ठीक था ना, कोई गलती भूल चुक हो तो माफ़ कर देना। नहीं क्यों हुआ, सब ठीक ठाक। महाराज जी एक बात, क्या हुआ? अब घर की समस्या शुरू।
खाना वाना खिलाया, लिस्ट तैयार। हाँ, अब महाराज वो छोटी बहू है ना, क्या बताऊं, अब शुरू। तो खाना खिला रहे थे कि डिमांड रखने के लिए खिला रहे? हमारी सारी भक्ति भाव परमात्मा तरफ है, लेकिन ये पूजा सेवा हो रहा है कि बार्गेनिंग के लिए। ऐसे जगह में धनी न जाए कि न को धोत्यो न कीजिए आने का, जो कीजिए आने का धोता। हम पूरा ऊपर से प्लास्टिक, मतलब क्या बोलते हैं, प्लास्टिक सर्जरी करते हैं भक्ति में। सुंदर साहब, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, सब ये दशा के हम मेरे सागर करो, ये करो, ये करो, वो जानते हैं सब। फिर भी धनी बड़े कृपाल, कर 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 मेरे सागर कर, 108 कर, मुझे पता है तू क्या मांगने वाला है। जैसे बच्चे माता पिता को पता, ये पूरा खुश होकर काम कर रहा है, ये अब स्कूल जाने का ड्रामा हो रहा है, ये 2 रुपये मांगेगा, 5 रुपये मांगेगा, ये इसीलिए एकदम झाड़ू, मम्मी झाड़ू लो, वो देखा था, मम्मी जानते हैं अब इसका कुछ डिमांड होने वाला है, लेकिन मुंह में खोले, हाँ बेटा, हाँ 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 खुश बेटा, खुश हो, दिखता है मम्मी, हाँ खुश हो मम्मी, क्या, बस ऐसे राजी जानते हैं। इसलिए करिए, डिमांड करिए, जो भी करिए, लेकिन होश में करें कि राजा आप जानते तो है, खिलाया क्यों खिलाया, बोल दो सीधा, बेकार में सीधे बोल दीजिए, छुपाइए नहीं, मैं खिला रहा हूँ, बस मुझे ये करना है। या तो इच्छा को डिलीट कर दो या पूरा कर दो, या मेरी इच्छा को पूरी तरह डिलीट कर दीजिए, नहीं तो ये इच्छा क्यों आई आपसे मांगने का, ये देने का होगा आपको, इसीलिए तो दे रहा है इच्छा में। अब इच्छा अब राज जी महाराज आज रात को चंद्रमा नीचे आना चाहिए, ऐसा इच्छा थोड़ी होता है, जो जरूरत वाली है। कोई बढ़ाओ, कोई मुड़ाओ, कोई खींच गाड़ो केश, जो लो आत्म न लौखी, कहा हुए धरे बहुभेश। अब क्या क्या चेन चरित्र करते हैं, देखिए आगे 3 नंबर चौपाई बोलते हैं, 4 बेरा चौका देव, लकड़ी जलाओ धोए जल, अप्रश करो बाहर अंग को। एक ही चौपे में 3-3 कंडीशन रखे। 4 बेरा चौका देव मतलब अपने रसोईया घर को दिन में 4 बार, सुबह नाश्ता किए, फिर गोबर मट्टी से फिर उसको साफ करिए, फिर 9 बजे फिर भोजन बनाए, साफ खाना, फिर उसको साफ करो, और फिर 4 बजे फिर उस करके उसको फिर साफ करो, उसके बाद फिर रात भोजन किए, फिर रात को सब धो धा के फिर करो। 4 बेरा चौका दो। और लकड़ी दवा जलाओ धोए जल, पानी में से लकड़ी को धो धा करके एकदम साफ करके उसके बाद जलाओ। इसका मतलब है ऐसा प्रथा परमात्मा को भोग लगाने की सब। तो ये नहीं करने का, करना नहीं करना आपका काम है, जो भी है। अब कम से कम 4 बेरा चौका देव में, अरे सुंदर साथ जी गैस तो पूछते होगे ना, कम से कम गैस साफ सफाई तो करते हैं, तो वो भी ना करो। प्राणायाम में ऐसा नहीं करने को नहीं बोल रहे, जमाना अनुसार का आप लकड़ी जलाओ धोए जल। अब लकड़ी गोबर से ले आए तो फिर अब गटर से अगर लकड़ी लगा तो नहीं धोएंगे, लकड़ी रख कर पानी से स्प्रे करेंगे, धोएंगे ना, कि ऐसे ही सब ले करके ये तो धूप करके लगाओ, तो धोना ही पड़ेगा ना वो तो हो। लेकिन यहाँ बात इस तरह से एकदम मेटेरियलिस्टिक, यहाँ उसमें 4 बेर चौका दो, लकड़ी जलाओ धोए जल, अप्रश करो बाहर अंग को, पूरा शरीर को शुद्ध करते रहो। आगे बोले पर मन न होए निर्मल, लेकिन मन निर्मल नहीं होगा महाराज, पर मन न होए निर्मल। चौपाई नंबर 1 में कंडीशन रखे, तुम चेन चरित्र ऊपर के कई करो में। अब चरित्र क्या क्या है, क्या क्या लक्षण कर, भक्ति का लक्षण करके क्या क्या कर रहे हो,
बढ़ाओ मुड़ाओ खेच काढ़ो। और कहा होए धरे बहुवेश। तो क्या करना, इसका मतलब आत्म को पहचान करो। 2 नंबर चौपाई का सार। 3 नंबर में समस्या है मन निर्मल करने का। मन ना होए निर्मल, यानी मन निर्मल करो, मन को निर्मल बनाना है। और मन को निर्मल बनाने के लिए क्या कर रहे हो, 4 बेर चौका दो, लकड़ी धो जलाओ धोए जल, अप्रस करो बहिरंग। मन को पवित्र करना है, तो इस सबसे मन पवित्र होता है। तो गांव से जा रहे थे गंगा स्नान के लिए, तो एक संत भी थे, भाई तू गंगा स्नान करने जा रहा है तो ये मेरा बोतल भी साफ करके लिया। तो एक बोतल भेज दिया, हाँ ठीक है महाराज। गए और पूरा डुबकी लगाते हुए बोतल साफ कर देना भाई, हाँ हाँ महाराज हम करेंगे। ले गया, जब जब डुबकी लगाते हैं बोतल भी लेके जाता है, जब जब बोतल भी लेके जाता है, हाँ। और बिल्कुल साफ हो गया, और स्वयं भी पवित्र हो गया, और बोतल भी साफ हो गया, ले आए। और हाँ महाराज, महाराज जैसे बोतल खोले है, साफ करने के बजाय तो बोतल जैसा का तैसा गंदा महाराज देख। तो हाँ तो तूने साफ नहीं किया। महाराज मैंने साथ तो डुबकी लगाया था, तो साफ किया था मैंने। तो कैसे, मैंने खोला तो नहीं ना, खोल करके आपने तो नहीं बोला था ना कि ढक्कन खोल के, ऐसा तो आपने बोला ही नहीं था। तो बस जिस तरह से तुम बाहर से डुबकी मारा ना गंगा में, अंदर साफ हुआ नहीं हुआ ना, ऐसे तेरा भी बाहर साफ हो गया। गंगा स्नान ऐसा करोगे तो तुम्हारा अंदर मन का पवित्रता नहीं, अंदर में तो तुम्हारा विकार नहीं गया। यही करके आया तू खर्चा करके। हाँ, तो बात समझ में। यहाँ समस्या है मन का, और तुम बाहर शरीर को साध रहे हो। तो इस तरह से तो फिर मन का निर्मल करने का उपाय क्या है, बताए प्राण जी बताएंगे। तो ये जो उदाहरण जो दिया संतों ने कि मन बाहर ऐसे ही, बाहर का स्नान करके सब करने से, मुंडन करो ये करो, मन पवित्र, मन निर्मल नहीं होगा। अच्छा, अंदर का विचित्रता, धनी न जाए कि न को धूत्यो, जो कीजिए अनेक धुतार। असलियत दूसरे निकलते। एक कॉन्ट्रैक्टर था, करोड़पति था लगभग, ऐसा जीवन में चक्र चला, करोड़पति हो गया। अब कोई न सम्मान रहा, उस सोसाइटी में रहना ही मुश्किल हुआ, तो बेचारा जगह छोड़ दिया, एक पैसा कुछ नहीं। गया सर्कस में। सर्कस वाले में क्या होता है, उनका एरिया या दुनिया अलग होता है। सर्कस वाले वहीं उन लोगों का शादी होती है, वहीं बच्चा होते हैं, वो भी सर्कस से खेलते हैं, ऐसे बड़े बड़े पहला सर्कस में, तो वही दुनिया है। ऐसे उसको किसी होने का मिलने का ज़रूरत नहीं होता। पशुओं को नचाओ, उसको साधो, वहीं बाइक प्रैक्टिस करो, ये करो, सारा करना वहीं होता है। तो बेचारा चला गया वहीं पर, जो इतना पैसा दे, खाने तो देगा कम से कम करके, वो सर्कस में नाम लिखाया चला गया। और वो सर्कस में जा करके एडमिशन ले लिया, तो बोला कि अच्छा हुआ। उसका सर्कस वाला का क्या था, कल ही बाघ मर गया था, जो सर्कस के सामने आकर सादा हुआ बाघ जो है ना, वो करके वो गर्जना कर, कैसे बाघ कैसे गर्जना ऐसे करता है करके कुछ आवाज़ करके गर्जना करके निकलता था ऐसा। तो इधर में जो सर्कस का मेन जो है वो चेंज करना, क्या करना, उस समय में लोगों का ध्यान आकर्षण करके सब एक बाघ उधर देखते तो उधर टाइम पास पता नहीं चलता, तो साइलेंस जो है सही सुशी करेंगे लोग, इसलिए उनको थोड़ा टाइमिंग में ऐसा शेर निकलता था, वो मर गया। अब तुरंत दूसरा बाघ होता है ना, तो ये जो कॉन्ट्रैक्टर गया था ना, इसको बोले कि वो बाघ हमारा मर गया, तो तुमको बाघ का छाल जो उड़ा देंगे और उसमें टेप भर देंगे, और ऐसा 4 पाव वैसा करके
बीच बीच में निकलना, आवाज़ ऐसा करते रहना और टेप ऑन करना, ऐसा अब करना ही पड़ेगा। ठीक है, शुरू किया ऐसा ऐसा। अब इस तरह लोग लड़के बच्चे लोग अभी शेर आया, शेर भाग गया, पूरा डरते थे एकदम, उसको मज़ा आता था। हाँ लेग डोर मैं शेर हूँ करके वो उसको मज़ा आता था। ऐसा करते करते गया, उधर से एक सिंह आ गया, उधर से सिंह आ गया। देखा तो सिंह का गर्जना इतना भयंकर उधर से आया, बेचारा ये उधर से सिंह आया, देखा तो ये बाघ थोड़ी था, उसको तो खाल था खाली, बस बाल का वो लगाया था। तो वो तो डर करके पूरा जंप गया था, पूरा उताना पाद हो गया, पैर ऊपर हो करके आदमी खड़ा निकला। लोग आदमी था करके ताली लगा दिया ऊपर से, बेचारा का एक्टिंग सारा गए। परमात्मा से प्रार्थना के शेर के जैसा हुआ, लास्ट में एक कुछ हुआ था, बस अपना अंदर का निकल गया परमात्मा। हाँ ऐसा वैसा ठगने के लिए सारा, ऐसा तो नहीं हो रहा है। परमात्मा मन पवित्र हुए ऐसा में तिलक लगा, ये लगा, लेकिन अपना असलियत जो है मौका में निकल आता है। जैसे ग्रीष्म ऋतु में पेड़ मर गया जैसा लगता है, अब सूखा सूखा, अब लकड़ी के लिए जरूरत है पेड़, तो कुल्हाड़ी लेकर के काटने के लिए जाए, पत्नी ने बोला अभी क्या जरूरत है, सूखने दीजिए ना, 1 साल और सूखे, अभी लकड़ी है, और फिर फाड़ने के बाद फिर अभी ये जल्दीबाजी नहीं, सूखने दीजिए। ठीक है करेगा। जैसे ही बसंत ऋतु बरसात ऋतु शुरू हुई, बरसात आते थोड़ा डालियां हरियाली आने लगा। ऐसे ही सब मौसम बराबर है, तो अपने को भक्ति जैसा लगता है परम धाम के हम तो लगभग सुहागिनी है हम तो। हाँ उड़ी जाऊँ भने म पंक्षी होइन, बस्नु त मन छैन। ऐसा लगता है कि सुखपाल आया तो मैं बैठने का तो मन ही नहीं है संसार में। हाँ बस अभी चले जाऊँ। हाँ ऐसा लगता है, मन मेरा पक्षी भया जहाँ तहाँ उड़ जाए, जहाँ जैसी संगत करे तहाँ तैसी फल पाए। ये मन बना देता है, ऐसा लगता है कि तो बस मेरे सही में वैराग्य आ गया। मौसम जैसे आया वातावरण संसार भोगने का, तो फिर कुछ इच्छा आकांक्षा है, फिर नया नया कदम लेके आ रहा है। परेशान ये माया का रूप, बहुरूपी माया ने मन को क्या क्या बना देता है। इसीलिए धनी रूट में पकड़ रहे हैं आपको। मन निर्मल की बात जो है वो कैसे निर्मल होगा, इस चीज को ध्यान देना है। नहीं तो ये बाहर का ऊपर 3 नंबर 4 नंबर सौ में देखिए ऐसे ही आ रहा है। 7 बार स्नान करो, मतलब दिन में 7 बार स्नान करो। पहनो ऊन उत्तम कामल, ऊन का वस्त्र, ऊनी का वस्त्र पवित्र मानते हैं, कम्बल वगैरह वो पहन के चलो साधु बनकर। उपज उत्तम जात में, ब्राह्मण उत्तम जात में उत्पन्न हो। संसार में ऐसा है ना पवित्र होने के लिए, अरे तो ब्राह्मण है। ब्राह्मण तो बस दारू लगा के नाली में भी लड़े तो बोलते हैं तो ब्राह्मण पुत्र है। आस्था हो ना बहुत, इस आस्था को देखकर ऐसा लगता है कि वो श्रद्धा रखनी चाहिए, श्रद्धा की बात। लेकिन यही तो अंधविश्वास, अंधश्रद्धा भी तो खतरा है। धरती भूखी नहीं, धरती भूखी नहीं, फिर भी एक दाना दीजिए वो 1000 दाना वापस देता है। संत श्रद्धा के भूखे नहीं हैं, लेकिन हम 1% श्रद्धा रखेंगे तो वो 100% श्रद्धा का बल दे करके परमात्मा से मिले। ये श्रद्धा को कीमत करते हैं, श्रद्धा को आधार करते हैं, लेकिन अंधश्रद्धा तो ब्राह्मण है ना बस। अब धनी ने क्या कहा,
उपजो उत्तम जात में, ब्राह्मण हो के जन्म, पर जीवड़ा न छोड़े बल। ब्राह्मण हुआ तो क्या हो, तुम्हारा जीव का कहाँ है, जीव कहाँ फंसा हुआ है, अंदर का आत्म चेतना जो है तुम्हारा जीवड़ा न छोड़े बल, वल, वो जीव का जो संसारी वल जो है ना उसका, वो नहीं छोड़ेगा। अच्छा, इसका मतलब जीव का वल थोड़ा। हाँ। फिर बोले 100 माला बाओ गले में, ये तो एक है, ऐसा 100 लगाओ। 12 करो 10 बेर, 12 मतलब संध्या बंधन, संध्या बंधन करते हैं ना, या क्या क्या करते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा करके सही ऐसा देखते हैं, संध्या बंधन गंगा किनारे से करके सूर्य नमस्कार देखते हैं और जनेऊ करते हैं, बहुत सारा, उसको बोलते हैं 12 करो 10 बेर। आगे क्या बोला, जोलो प्रेम न उपजे पीयूषों, तोलो मन न छोड़े फेर। जब तक परमात्मा में प्रेम उत्पन्न नहीं होगा, मन तुम्हारा फेरा नहीं छोड़ेगा। अच्छा, आपने बोला था इधर परम मन न हुए निर्मल बोले थे, मन निर्मल परमात्मा का प्रेम उत्पन्न होने के बाद निर्मल होगा? होना तो ऐसे ही है। नहीं, सीधा सीधा बताओ ना, ऐसे ही होता है। तो मैं परमात्मा से प्रेम करता हूँ तो मेरा मन निर्मल होना चाहिए। अच्छा, तो बहुत बढ़िया फिर। हाँ, मन से प्रेम, परमात्मा से मेरा प्रेम है। प्रेम का परिभाषा पता है? उसको प्रेम बोलते हो क्या कि आरती कर दिया और परमात्मा प्रेम। और आगे बोले ताना माना कई रंग करो, तान मान, संगीत के बीच में तान माना कई करो, अलापी करो कीर्तन, अलाप अलाप कीर्तन करो, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, अलाप अलाप, आप रिझो औरों को रिझाओ। संगीत गा, शास्त्रीय संगीत वगैरह गा गा करके परमात्मा के भजन एकदम गा गा करके आप रिझो, स्वयं भी खुश हो जाओ और दुनिया को भी खुश करो। संगीत में बहुत आनंद आए, परमात्मा को ऐसे साक्षात उतार दिए। अरे वो तो साक्षात सरस्वती गई, सरस्वती उनके गले में बैठ गए। सरस्वती बैठे, कौन बैठे? संगीत का विद्या है, सरस्वती है, सरस्वती है। हाँ, अरे उनके गले में बैठे, आप रिझो औरों को रिझाओ। आगे क्या बोले, पर बस न होए क्यों ये मन। संगीत में आप आधा घंटा तो मन लग गया, जैसे ही निकले तो फिर मौसम शुरू, मन बस न होए क्यों ये मन। फिर आगे बोले उत्सव करो अन्नकूट के, बड़े बड़े मेले उत्सव करो, विविध करो प्रसाद, 84 व्यंजन खाओ, पर निकट ना आवे नाथ जी। तुम्हारा 84 व्यंजन देख करके परमात्मा नजदीक आएंगे, ऐसी कम कोई जरूरत नहीं। और क्या करोगे बाद में, पीछे सब मिला करो स्वाद। परमात्मा के नाम पर भोजन बढ़िया बना करके भी तो, इसलिए तो कभी कभी पतला पुजारी आता है मंदिर में, 6 महीना में देखना बहुत मोटा हो जाता है। ये तो पुजारी होने से बहुत मोटा हो गया। प्राय प्राय मंदिरों का पुजारी मोटा ही होता है। और पुजारी को जल्दी चर्बी भी लग जाती है। धरती का नियम ही है। क्यों? विविधा करो प्रसाद, पीछे सब मिला करो स्वाद। तो इतना ढेर लगाने से पर निकट ना आवे नाथ जी, परमात्मा नजदीक नहीं आएंगे। आगे बोलते हैं 24 नंबर 8, सीखो सबे संस्कृत और पढ़ो सो वेद पुराण। हमारे कितने तालीम पूरा करने के बाद एकदम नहीं, अब संस्कृत पढ़ना चाहिए बोलते हैं। हमें संस्कृत पढ़ना जरूरी है। सीखो सबे संस्कृत और पढ़ो सो वेद पुराण, अर्थ करो 12 के। वाह, एक शब्द का 12 अर्थ करो। अर्थ का 12 मतलब 10 + 2
2 12 अर्थ करो द्वादश के, मतलब एक शब्द का 12 अर्थ करो, ज्ञानी बनो, दुनिया को एकदम बढ़िया ज्ञानी बनाओ। पर न होए, पर आप न होए पहचान, इतने में आपने अपने आप को पहचाना है, कोई जरूरत नहीं। फिर आगे बोलते हैं चौपाई नंबर 9 में, साधो सवे जोगारम, योग प्राणायाम पता नहीं क्या क्या कर सब करो, अनहद अजब आसन, अनहद नाद सुनने का, अजब जाप करने का, आसन सब सिद्धि करो, उड़ो, शरीर 15 दिन शरीर उड़ाओ, गड़ो, जमीन के नीचे 15-15 दिन 2-2 महीना बैठो, गड़ो, चढ़ो 5 में, 5 तत्व को छोड़ करके चढ़ो और ऊपर चले जाओ, आखिर शून्य न छोड़ी किन्न, आखिर शून्य से आगे जा ही नहीं सकते हो। फिर आगे बोले 10 नंबर, आगामा भाखो, आगामा भाखो मतलब आगे क्या होने वाला है बोलो, मतलब भविष्य वक्ता बनो। आगामा भाखो, भविष्य वक्ता बनो, कल क्या होने वाला है, अब आगे क्या होने सब बता दो, 100 साल बाद की बता दो। और क्या करो, मन की परखो, मन को पहचान करो, अपना नहीं है दूसरों का। मन की परख हो, सामने तो अरे तुम इस भाव से आए थे क्या, अरे मन को पहचान, ऐसा लोग होते हैं ना, वो जो मेरे मन का बात सब जान लिया, वो फूल लगा के पढ़ना, ऐसे भी बहुत है ना। आगामा भागो, छोटे छोटे जब हम घर में थे तो ये कहाँ गया से कहाँ करके आते थे पंडित लोग, और ऐसा पीला तिलक लगाया आता था, तो अब आते थे हम छोटे छोटे बच्चे, आते मम्मी को, अब गाँव में बेचारा मम्मी लोग, अरे बेटा इधर आओ, तुम इस घर के बच्चे हो क्या, तुम्हारे ललाट में त्रिशूल है, तुम शंकर भगवान का प्रत्यक्ष। अच्छा तुम रात को सपना देख करके सुबह भूल जाते हो क्या? तो हाँ हाँ, उसको ये मैं दवाई देता हूँ, ये खाओ, वो सपना तुम एकदम यार भूलते हो, देखो ये मिला माँ, वो बने था टैक ठेक ला, मैंने कल सपना देखा था, बोला था सुबह, अब विश्वास हो गया। अब वो कुछ बूटी देगा बोल रहे हैं, अब पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या बूटी लगा दिया सपना देखने, ले गया 5 रुपये। टेक्निक देखे ना, टेक्निक। आगमा भाखो, मन की परख हो, अब मन को परख हो। एक गया बेचारा ज्योतिष के पास, और ज्योतिष दिखाया सारा, पैसा नहीं दिया, झगड़ा हो गया, गांव 1-2 जने इकट्ठा हो गए, बोले क्या हुआ, इसने चूरा ज्योतिष दिखाया, 1 घंटा माथा कुटी किया, और पैसा नहीं दिए, नहीं देगा बोल रहा है। तो गांव वाले बोले ये क्या ज्योतिष, इसको पता नहीं था कि मैं पैसा नहीं दूंगा करके। ये ज्योतिष ऐसे झूठ है, अगर पक्का ज्योतिष होता तो मैं आते समय मैं पैसा देने के लिए मैंने आया नहीं था यहाँ, तो उसको पता नहीं था कि ये ज्योतिष क्या देखता है, तो ज्योतिष इतना भी नहीं पता नहीं चल रहा मैं पैसा नहीं दूंगा। ये दुनिया विचित्र है। आगामा भागो, मन की परख हो, उसका मन कहाँ का, तुम्हारा मन बहुत चंचल है ना, हाँ महाराज, उसका ही चंचल था तो ठीक ही थे। सूजे 14 भवन, 14 लोक में कौन कौन कहाँ कौन कौन बैठता है, तुम भी घूम घाम करके आओ। मृतक को जीवित करो, मरा हुआ आदमी को जिंदा करके दौड़ाओ। कबीर ने